हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे आप लोग और अच्छे से स्टडीज कर रहे होंगे। मिड टर्म हो गए होंगे सभी के। बच्चों, आज हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका क्लास 8th में स्टार्ट होता है, उसके बाद क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। और जब तक आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना, ये टॉपिक आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चलिए आज हम लोग ये टॉपिक सीखते हैं। मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि बेसिक से सिखाएं, जिसे नहीं भी आता हो शुरुआत से तो वो भी टॉपिक को सीख पाए। और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना है जरूर, और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर देना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कब करते हैं। देखो, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं तब हम लोग यूज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखिए, हमें एक एग्जांपल दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक्स स्क्वायर की संग क्या है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम उसे मान लेंगे 1। चलिए हम लोग कुछ रफ वर्क करते हैं। पहले ये स्टेप्स आपको याद रखनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए, इसके बाद आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट नंबर है दैट इज 1, और जो हमारा लास्ट नंबर है दैट इज 6, हम उनका कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हमने 1 into 6 किया, हमें मिला 6। फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में हम लोग जो लास्ट नंबर है हमारा 6, हम उसका साइन देखेंगे। क्या साइन है भाई? वो है आपका प्लस। फिर हम लोग देखेंगे मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म का नंबर क्या है आपका? वो है आपका 5। भाई ध्यान रखना, मिडिल टर्म का साइन हमें नहीं देखना है। सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखनी है, उनका मल्टीप्लाई करना है। फिर हमें लास्ट टर्म का साइन देखना है, वो यहां लिख लेना है। फिर हमें मिडिल टर्म देखनी है 5। ओके। तो हम दो ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे जो मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 दें और एडिशन करने पर हमें 5 दे। तो हमारे नंबर आएंगे 3 and 2। अगर आप देखें तो 3 into 2 आपका 6 होता है और 3 + 2 आपका 5 होता है। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब क्या करना है, चलो देखो, एक्स स्क्वायर तो आपका है ही। आपने 5 को लिख लिया, 3 + 2x बाहर था प्लस 6। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये रहा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है। अब ये जो दो टर्म्स शुरुआत की हैं और ये दो टर्म्स बाद की हैं, हमें इनमें से कुछ कॉमन लेना है जो कॉमन आ रहा हो। तो देखो, आप एक्स स्क्वायर और 3x में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, केवल x कॉमन है। तो अंदर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर में से x गया तो x बच गया, 3x में से x गया तो आपका 3 बच गया, प्लस। अब आप सेकंड टर्म देखो, 2x और 6, तो हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 into 3। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा 3 अंदर बच जाएगा। तो यहां से हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया हमारा x+3। सॉरी, मिडिल टर्म की कंडीशन होती है कि दो ब्रैकेट्स आपके सेम आने चाहिए। सेम आ गए, इसका मतलब आप ठीक कर रहे हो। अब यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? हमारा यहां से कॉमन आ रहा है x+3। अंदर बच गया आपका x+2। तो x² + 5x+6 के आपके फैक्टर्स हो गए x+3, x+2। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। क्या दिया है हमें एग्जांपल? हमें दिया है x² - 17x + 30। फिर से वही हम लोग रफ वर्क करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट नंबर, यहां भी कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू लास्ट नंबर क्या है, 30। तो 1 into 30 कितना हो गया भाई आपका? 30 हो गया। फिर क्या था, हमें हमें देखना था लास्ट नंबर का साइन, तो वो है आपका प्लस। फिर हमें देखना था बीच का नंबर। मैंने कहा था केवल बीच का नंबर देखना है, हमें उसका साइन नहीं देखना है। तो बीच का नंबर है हमारा 17। तो कितना आ गया आपका? ये मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए और प्लस करके आपका 17 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे भाई? ऐसे दो नंबर्स होंगे आपके 15 and 2, जो मल्टीप्लाई करने पे 30 देते हैं। 15 2 ज़ा 30 और इनको ऐड किया जाए तो 15 + 2 आपको 17 मिलता है। चलिए देखते हैं। फिर क्या करना है, ये रहा आपका x² - 17 को हम लोग क्या लिख लेंगे भाई? 15 + 2, बाहर x था, प्लस 30। तो x² - 15x। ओके। फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2x प्लस 30। चलो अब देखो भाई, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? तो x² और 15x में से केवल x कॉमन आ रहा है।
तो अंदर बच गया आपका x माइनस 15। अब यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है। देखो भाई 30 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 15, तो 2 कॉमन आ जाएगा यहां से और यहां से। लेकिन एक चीज ध्यान देने की है, क्या भाई 2 के संग साइन क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो जब भी हम लोग जो सेकंड वाला पार्ट है हमारा ये दो वाला, हम यहां से अगर इसकी शुरुआत में माइनस है तो हम माइनस को कॉमन जरूर लेते हैं। ध्यान रखना, माइनस को कॉमन जरूर लेते हैं। हम जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन सारे हो जाएंगे चेंज। तो माइनस कॉमन लिया आपने, और क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2x में से 2 गया तो x बचा। ये माइनस कॉमन ले चुके हैं तो x हो गया आपका पॉजिटिव। अब ये 30 में से 2 गया तो कितना बचा भाई, 15 बचा। अब यहाँ प्लस था तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ गया, बिकॉज हमने माइनस कॉमन लिया था। तो देखो दोनों साइन चेंज हो गए। 2x का साइन जो था आपका इधर पॉजिटिव हो गया, 30 का जो आपका साइन था वो आपका नेगेटिव हो गया। फिर से देखो मैंने बताया था ऊपर कि दो ब्रैकेट आपके सेम आ जाते हैं, तो ये दो ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमारा सम ठीक है। अब यहां से x माइनस 15 को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा आपका x माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 के आपके फैक्टर्स आ गए x माइनस 15 एंड x माइनस 2। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। यहां पर भी हम लोग रफ वर्क करते हैं। सबसे पहली टर्म हमारी 2 है, लास्ट टर्म 45 है, तो 2 इंटू 45 कितना आएगा भाई, 19 आएगा। फिर क्या करना था हमें, हमें देखना था लास्ट टर्म का साइन, तो वो क्या है आपका माइनस। फिर हमें देखना था मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर यहाँ कुछ नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे 1। तो ऐसे दो नंबर्स जो हमें मल्टीप्लाई करने पर 90 दें और सब्ट्रैक्शन करने पे क्या दें, 1 दें, तो आपके नंबर आएंगे भाई 10 एंड 9। ओके, 10 9 का क्या हो जाएगा भाई आपका 90 हो जाएगा, और 10 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस ये जो 1 था हम इसे लिख सकते हैं 10 माइनस 9, बाहर x था आपका माइनस 45। तो 2x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करिए, 10 इंटू एक्स ये हो गया आपका 10x माइनस 9 इंटू एक्स ये हो गया आपका 9x माइनस 45। फिर से देखो आपका ये जो फर्स्ट वाला हिस्सा है यहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहां से 2 भी आ रहा है और x भी आ रहा है। तो 2x स्क्वायर में से आपने 2 कॉमन ले लिया, एक x कॉमन ले लिया, स्क्वायर था तो एक x आपका बच गया। 10 जो होता है 10 को हम लोग लिख सकते हैं भाई 2 इंटू 5, तो हम 2 ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर 5 बचेगा। तो x भी गया यहाँ से, 2 भी गया, तो क्या बच गया आपका x प्लस 5। फिर अब देखो इस सेकंड टर्म है आपकी माइनस 9x माइनस 45। मैंने कहा था अगर जो सेकंड वाला पार्ट है उसकी शुरुआत में माइनस होता है तो हम लोग माइनस कॉमन जरूर लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिया। देखो और क्या कॉमन आ रहा है आपका, 45 को आप लोग लिख सकते हो 9 इंटू 5। तो यहां से 9 कॉमन आ रहा है तो 9 कॉमन ले लिया, साइन चेंज हो जाएंगे, 9x पॉजिटिव नेगेटिव था तो आपका पॉजिटिव हो गया, बचा क्या केवल x। ये माइनस 45 था, ये भी साइन चेंज होंगे, ये पॉजिटिव हो गया, 45 में से आपका 9 गया तो क्या बचा भाई 5। तो ये x प्लस 5 सेम आ रहा है, मतलब हम लोग ठीक कर रहे हैं। x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारा 2x माइनस 9। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45 के फैक्टर्स हो गए x प्लस 5 2x माइनस 9। भाई यहां तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा आपको। मैं 20 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ, अगर इसमें मुझे 20 लाइक्स मिल जाते हैं तो फिर मैं इसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी, उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 76। फिर से हम लोग हमारा रफ वर्क करते हैं। शुरुआत की टर्म क्या है भाई आपकी 1 है, तो 1। लास्ट टर्म क्या है आपकी 76। लास्ट टर्म का अभी साइन नहीं देखना है शुरुआत में, ओके। तो 1 इंटू 76 कितना आ गया 76। अब देखो लास्ट टर्म का साइन क्या है आपका माइनस, फिर मिडिल टर्म क्या है आपकी, मिडिल टर्म है
15। तो ऐसे दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई करने पे 76 दें और सब्ट्रैक्शन पे 15 दें, भाई वो होते हैं आपके 19 एंड 4। 19 फोर जा हो जाता है आपका 76, और 19 में से 4 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचेगा भाई 15। चलिए करते हैं ब्रेकअप से। तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15 को आप लोग लिख सकते हैं 19 माइनस 4 एक्स माइनस 76। तो एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस ये आपका माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 76। अब देखो भाई यहां से क्या कॉमन आ रहा है, फिर यहां से आपका कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बच गया आपका x माइनस 19। यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है 4x और 76 में से, 76 को आप लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 19, तो यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 4x में से 4 गया तो अंदर बचा आपका x, 76 में से आपका 4 गया तो अंदर बचा आपका 19, अंदर साइन क्या था, माइनस था। ओके, अभी देखिए दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ गए, x माइनस 19 और इधर बच गया आपका x प्लस 4। तो आपके एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 76 के फैक्टर्स आ गए, x माइनस 19 एंड x प्लस 4। चलिए आज क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।